बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कृपया इसकी वीडियो लाइक और शेयर कर दिया करें। धर्म दर्पण में जो हमने नया विभाग जोड़ा है जीवन मंत्र, उसके द्वारा हम लोग आपको बीच बीच में जीवन के जीने के सही तरीके और कैसे आप जीवन सलीके से जिएंगे तो आप सुख और शांति के साथ अपना जीवन यापन कर सकेंगे। आज का जो हमारा इसमें विषय है जीवन मंत्र के अंतर्गत, वो है जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। हमारे शरीर के पोषण के लिए भोजन बहुत आवश्यक है। प्रश्न यह उठता है कि भोजन हो कैसा। भोजन सात्विक, स्वादिष्ट, संतुलित और शुद्ध होना चाहिए। भोजन का प्रभाव आपके व्यवहार, चेतना और स्वास्थ्य में भी पड़ता है, इसलिए वही भोजन ग्रहण करें जो आपके अनुकूल हो। जैसा भोजन होगा, मानसिक चेतना और स्वास्थ्य भी वैसा ही हो जाता है। कहा भी है जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। यदि हमारा भोजन संतुलित नहीं है तो मन भी संतुलित नहीं होगा। सनातन धर्म में भोजन को ईश्वर का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है अन्न ब्रह्म, अर्थात अन्न ब्रह्म है। हमारे भोजन का सीधा प्रभाव हमारे चरित्र और मन पर पड़ता है। आज शास्त्रोक्त बातों को रूढ़ियां मानकर उनका उल्लंघन किया जा रहा है। इसका परिणाम सामाजिक पतन के रूप में हमारे सामने है। भगवान को अर्पित करने के बाद भोजन करना चाहिए, तब भोजन प्रसाद बन जाता है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपको निवेदित करके, आपको समर्पित करके भोजन करते हैं व्यक्ति, और जो वस्त्र नए लाते हैं, पहनते हैं, वो भी आपका प्रसाद ही मान करके ग्रहण करते हैं। भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए निकाल देनी चाहिए, ऐसा उल्लेख कई जगह में हमें मिलता है। इसे गौग्रास कहते हैं। भोजन सात्विक, शाकाहारी और शुद्ध होगा तो हमारा मानस भी वैसा ही बनेगा। भोजन तामसिक होगा तो विचारों में वैसे ही भाव आएंगे। जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन के संदर्भ में एक कहानी याद आ गई। एक बार एक ऋषि अतिथि के तौर पर एक राजा के यहाँ पहुँचे। राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन करने के कुछ घंटों बाद ही ऋषि की मनोवृत्ति में अंतर आ गया और उन्होंने राजा का हार चुरा लिया। अब राजा धर्म संकट में पड़ गया कि ऋषि पर दोष लगाएं तो कैसे। काफ़ी सोच विचार करने के बाद विद्वानों ने सलाह दी, महाराज, अन्न का प्रभाव मन पर भी पड़ता है। हो सकता है कि राजकोष का यह अन्न ही दोषपूर्ण हो, इसलिए इसकी जांच कराई जाए। राजा ने अन्न की जांच कराई तो पाया कि जिस अन्न से ऋषि का भोजन बनाया गया था वह एक चोर से बरामद किया गया था। तब राजा की समझ में आया कि ऋषि का व्यवहार ऐसा क्यों हो गया था। इस कथा प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है कि हमारी मानसिक चेतना और स्वास्थ्य भी वैसा ही हो जाता है जैसा हम अन्न खाते हैं। यदि हमारा भोजन संतुलित नहीं है तो मन भी संतुलित नहीं होगा। भोजन शाकाहारी, स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से युक्त होना चाहिए। कुछ ऐसे पदार्थों की भी खोज हुई है जिन्हें खाने से मन प्रसन्न रहता है, इसीलिए इन्हें हैप्पी फूड कहा जाता है। पोषण विशेषज्ञ कहते हैं कि विटामिन, मिनरल्स वो फैटी एसिड युक्त हैप्पी फूड दिमाग की कार्यप्रणाली चुस्त रखते हैं, ये तनाव से राहत दिलाते हैं। और हैप्पी डाइट में गोभी, पत्ता गोभी, पालक जैसी हरी सब्जियों के अलावा ब्रोकली, मशरूम, शिमला मिर्च, प्याज और विटामिन युक्त फल जैसे सेब, संतरा, आड़ू और नाशपाती शामिल हैं। भोजन 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन सदा ही ताज़ा पका हुआ, सादा, रसीला, शीघ्र पचने वाला, पोषक, मीठा एवं स्वादिष्ट होता है। ये मस्तिष्क की ऊर्जा में वृद्धि करने वाला होता है और मन को प्रफुल्लित एवं शांत रखता है। सात्विक भोजन शरीर और मन को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने में बहुत अधिक सहायक होता है। जिन्हें सिर्फ मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है वे राजसिक भोजन कर सकते हैं।
कड़वा, खट्टा, नमकीन, तेज, चटपटा, सूखा और भोजन जो है वो राजसिक कहलाता है। पूरी, पापड़, तेज स्वाद वाले मसाले, मिठाइयाँ, दही, बैंगन, गाजर, मूली, नींबू, मसूर, चाय, काफ़ी आदि राजसिक भोजन कहलाते हैं। बासी, जूठा, पका, गंधयुक्त आहार, चर्बीदार भारी भोजन, मांसाहार, शराब, लहसुन, प्याज, तंदूरी रोटी आदि तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। तो हमने आज आपको ये बताया कि भोजन का भी असर पड़ता है विचारों में और मन पर भी ये प्रभाव डालता है। तो उचित, संतुलित और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। ये तो रहा आज का ज्ञान। फिर अगले किसी वीडियो में इसी तरह के किसी ज्ञान जीवन के मंत्र के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।